दोस्तों आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें जिसका नाम है सफ़ी ख़ान के नाम से, और मेरा ट्विटर हैंडल जो है इसे आप फॉलो करें जो है सफ़ी ख़ान मैजिकल के नाम से। इसके अलावा जो मेरा फेसबुक है इसमें आप मुझे फॉलो कर सकते हैं सफ़ी ख़ान बॉस के नाम से। और इसके अलावा जो मेरा इंस्टाग्राम का पेज है वो है सफ़ी ख़ान बॉस के नाम से, इसमें आप मेरी पिक्चर्स वगैरह को भी देख सकते हैं। इसके अलावा आपको मैं इस वक्त जो दिखा रहा हूँ ये यूट्यूब का मेरा पेज है, अगर आपने मुझे सब्सक्राइब करना है और आपने अब जब देख रहे हैं आपने मेरी पिक्चर्स आपने मेरी वीडियोस को लाइक करना है और इसे सब्सक्राइब करना है और प्रेस बेल आइकॉन का ज़रूर दबाना है। तो थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम, आप सबको मोहम्मद सफ़ी ख़ान की तरफ से। आज हम जिस टॉपिक को पढ़ रहे हैं ये हमारा यूनिट नंबर 2 है, ऑब्जेक्टिव्स एंड असेसमेंट, और हमारा सब्जेक्ट का नाम है एजुकेशनल असेसमेंट एंड एवेल्यूएशन। ये अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का बीएड का कोर्स है और हमारा कोर्स कोड इसका है 8602। आइए हम इसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन हम देख लेते हैं। इसके इंट्रोडक्शन में जो है ये आ रहा है जी, लर्न इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव एंड लर्न आउटकम इन द प्रोसेस ऑफ असेसमेंट। के क्या होता है लर्निंग पढ़ने से, क्यों लर्निंग इम्पोर्टेंट है और इसके ऑब्जेक्टिव क्या है और इसके आउटकम क्या है, ये जब हम और उसका प्रोसेस क्या असेसमेंट करें। फिर है द गोल इज़ टू डिज़ाइन कंस्ट्रक्ट एंड एनालाइज फॉर असेसमेंट। हमारा गोल जो होता है वो ये होता है कि हम टीचर का कि वो डिज़ाइन करे, कंस्ट्रक्ट करे एंड एनालाइज करे, असेस करे अपने स्टूडेंट्स के बारे में। इसके अलावा जो हमारा थर्ड पॉइंट हम देख रहे हैं इसमें क्या है, टीचर टास्क इज डिज़ाइन अ टेस्ट सिलेक्शन एंड सैम्पलिंग एंड टेस्ट आइटम्स फ्रॉम कोर्स कंटेंट्स। के कोर्स के कंटेंट से जो है वो सैम्पलिंग करे और उसके जो कोर्स के कंटेंट उसमें से ही वो जो है सवाल मिले। उसके अगला पॉइंट है focusing on what we want students to learn and what content we want our test to cover। हम क्या चाहते हैं कि हमारे स्टूडेंट क्या कोर्स पढ़े और कौन सा कंटेंट जो है उसमें से उन्हें टेस्ट दें जो हमने कवर होने करवाए। आगे हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ये चाहिए ऑब्जेक्टिव्स। अब हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। पहला ऑब्जेक्टिव है डिस्क्राइब द रोल ऑफ ऑब्जेक्टिव्स एंड आउटकम इन द असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट्स अचीवमेंट। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ अ टेस्ट। नंबर 3 है अंडरस्टैंड लेवल ऑफ कॉग्निटिव डोमेन। अगला पॉइंट हमारा है डेवलप अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स अकॉर्डिंग टू ब्लूमी टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। अगला पॉइंट है आइडेंटिफाई एंड डिस्क्राइब द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ अ टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशंस। अगला पॉइंट हमारा आइडेंटिफाई एंड डिस्क्राइब द फैक्टर्स विच डिटरमिन द अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ आइटम्स फॉर ईच कंपोनेंट्स इन अ टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशंस। आगे हम चलते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक की तरफ। ये है जी पर्पस ऑफ टेस्ट। अब हम बुक में से इसको देख लेते हैं तो हम आप इसकी बुक जो है ये अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम इसको ज़रा देखते हैं इसमें क्या है। असेसमेंट ऑफ अ स्टूडेंट इन अ क्लास इज इनएविटेबल बिकॉज इट इज़ इंटीग्रल पार्ट ऑफ अ टीचिंग learning process। According assessment on one hand provides information to redesign instructions, and on the other hand it promotes learning. Teachers use different techniques and procedures to assess their students, that is testing, observation, questions, interview, ratings, scale, decision, etc. The teachers develops, administrates, and marks academic achievements and other types of tests in order to measure the ability of the students in a subject or
measure behavior in class or in a school. What are the test? These tests does a test? Does a teacher really need a known that what is test? Yes, it is a very important. The teacher learn process remains incomplete if a teacher does not know that how well her class is done and to what extent her teaching is effective in terms of achievement of predefined objective. There are many techniques, technical terms which are related with assessment. Before we go to any further, it would be benefit to define first what is a test. तो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं व्हाट इज़ अ टेस्ट. जैसे कि मेरे इसमें जो है अब हम इसको देखते हैं इसके बारे में क्या है. अ टेस्ट इज़ अ डिवाइस which is used to measure behavior of a person for a specific purpose. Moreover, it is an instrument that typically use set of items designed to measure a domain of learning tasks. Tests are systematic method of collection information that lead to make inferences about the characteristics of people or objective. The teachers must understand and educate test in a measuring device and therefore involve rules, administration, scoring for assigning number that will be used for describing the performance of a individual. You should also keep in mind that it is not possible for a teacher to test all the subject matters of a course that has been taught to class in a semester in a year. Therefore, teachers prepare tests while sampling the item from a pool of items in such a way that is represented the whole subject matters. Teachers must also pool or understand that whole content will with many topics and concepts that have been taught within a semester or in a year cannot be tested in 1 or 2 hours. In simple words, a test should assess content area in according with the relative importance a teacher has assigning to them. It is believed most commonly that the meaning of test is simple prepare and pencil test. But nowadays other testing procedures have been developed and are practiced in many schools. Even tests are of many types that can be placed into two main categories that are, जैसे कि आप अपने स्लाइड्स में देख रहे हैं तो पहली कैटेगरी आ रही है उसका नाम है सब्जेक्टिव टेस्ट और सेकंड बी कैटेगरी आ रही है ऑब्जेक्टिव टेस्ट. और इस ऑब्जेक्टिव टेस्ट में भी जो है ये फर्दर इसमें डिवाइड हुआ है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, फिर है मल्टीपल बाइनरी चॉइस और फिर आ रहा है मैचिंग आइटम्स. अभी इनको ज़रा देखते हैं कि ये क्या चीज़ है. तो पहले हम देख रहे हैं इसका नंबर 2 ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट में. इसमें कह रहे हैं एन एलिमेंट्री लेवल स्टूडेंट्स डू नॉट हैव मच प्रोफेशन ऑफ writing long essay type answer of a question. Therefore, objective type tests are preferred. Objective tests are also called selective response test. In this type of the test, response of any items are provided that the students are required to choose correct response. The objective type of the test that are used elementary level are multiple choice question, जैसे कि आप देख रहे हैं. फिर मल्टीपल बाइनरी चॉइस थी और उसके बाद क्या है जी मैचिंग आइटम्स है. यानी कि हम इसका आगे हम देखते हैं तो यू विल स्टडी अबाउट द डेवलपमेंट प्रोसेस ऑफ ईच ऑफ द आइटम in next unit. In this unit you have been
given just an idea that does a test mean for a teacher. Defining area, going through the decision you might be read to extract yourself from the above mentioned paragraph, that what is then important for a teacher to know about the classroom, what purpose is it serve. The job of a teacher is teach and test, and to test for the following. A purpose इसका क्या है? Purpose of the test. You have learned that the test simple is a device that measure the achievement level of a student in a particular subject and grade. Therefore, we can say that the test is used to receive to serve the following measurement. पहले जो है हमारा आ रहा है monetary student process. अब ये क्या होता है? Why should teacher assess this student? The simple answer is that it is help teachers to know whether their students are making satisfactory process. We must realize that the appropriate use of tests and other assessment procedures allow a teacher to monitor the process of their student. A useful purpose of the classroom is to know whether the students are satisfactory move towards the instructions goals. After knowing the weakness, it is a teacher will be modified his or her instruction design. If the process is adequate, there will be no need of instruction change. The result obtained during the monitoring of students program process can further be utilized from the making formative of their instruction procedure. Formative evaluation provides a feedback to students as well as to the teachers. नंबर सेकेंड हम देखते हैं कि क्या है जी, डायग्नोस्टिक लर्निंग प्रॉब्लम. ये क्या होता है? आइडेंटिफाई ऑफ द स्टूडेंट strength and weakness in is one of the main purpose of the test. An elementary teacher need to know that whether a student is comprehend the content that he or she reads. If he or she reads the certain difficulty, that definitely as a teacher you have to address the problem in structured, otherwise it will be wastage of time and energy. If students are not comprehend, but the teacher is moving forward thus by measuring the students are current status, teacher can determine. आगे हम देखते हैं इसके आगे क्या बता रहे हैं. How to improve students weakness and through instruction changes. How to instructionally avoid already measured skills and knowledge. अगला है द diagnostic take below before instruction is usually referred as a pre-testing or a pre-assessment. It provides the teachers that what is the level of previous knowledge that students possess the beginning of instruction. जो नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आ रहा है जी, नंबर 3 जो है ये है जी असाइनिंग ग्रेड्स. अब ये क्या होता है? अ टीचर असाइनिंग ग्रेड आफ्टर स्कोरिंग द टेस्ट. द बेस्ट वे टू असाइन ग्रेड इज टू कलेक्ट objective information related to the student achievement and other achievement accomplishment. Different instructions have different criteria for assigning the grades. Mostly alphabets A, B, C and D or F are assigned on the basis of numerical evidence. नंबर 4 पे क्या आता है जी? क्लासिफिकेशन एंड सिलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स. अब ये क्या होता है? अ टीचर मेक्स डिफरेंट डिसीजन रिगार्डिंग द क्लासिफिकेशन, सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट ऑफ स्टूडेंट्स.
though these tests are used interchangeably, but technically they have different meaning. On the basis of test scores, students are classified in a high ability average about the lower ability group. Or test can be used to learn to classify students having learning disability, emotionally distribute children, or some other categories of disability, speech, handicap, etc. On a basis of test case, test school, test score. On a basis of test score, students are selected or rejected for admission in the school, college, and other in the institute. And contrary to select while making place decision, no one is rejected, rather than all students are placed in a various categories of educational levels. For example, regular, re, re medical, or honors. हम चलते हैं स्टूडेंट्स 5 पॉइंट्स की 5वें पॉइंट की तरफ. ये evaluating instruction. Students performance on the test help to teach to evaluate his or her own instruction in effectiveness, or to know that how effective their teaching have been. A teacher teaches a top or for 2 weeks. After completing of that topic, the teacher give a teacher a test to score object by student show that they learned the skills and knowledge that was expected to learn. But if the objective score is poor, then the teacher will decide to retain, alter, or total discard their current instruction activities. उसके बाद जी हमारे पास आता है, हम अब जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ. ये हमारा जो टॉपिक है ये है जी ऑब्जेक्टिव्स एंड एजुकेशन आउटकम्स. इसमें क्या होता है, पहली चीज़ डेफिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स. ये क्या है, एजुकेशन इज without any doubt a purposeful activity. Every step of the activity has an should define has a particular purpose. Therefore, learning objectives are a prime and integral part of a teaching learning process. A learning objective refer to a statement of what students will obtain through instructions of certain content. In other words, an objective is a description of a performance. You may want learning to be able to exhibit it before you are constructing them. The component and objective describe an instant result of instruction rather than the purpose. Instruction items define objectives. In terms of learning process, learning objectives has a unique importance. The role learning objective play include but is not learned to follow the three. Firstly, they guide and direct for a select of instruction, content, and procedures. Secondly, they fulfill the appropriate evidence of the instruction. Thirdly, learning objectives help the students to organize their efforts to accomplish the intent of the instructions. नंबर 2 पे हम आते हैं characteristics attributes of the objectives. अब इसमें क्या होता है, goals objectives have 3 essential categories.
नंबर 1 क्या आता है इसमें, बिहेवियर। अब ये क्या होता है, बिहेवियर फर्स्ट, एन ऑब्जेक्टिव मस्ट explain the competency of the learning, the intent change in the behavior of the learning. For the purpose of it is necessary to use the verb that the statement of the objective which identify an obvious behavior of the learning. Criterion second, an objective must learn uh, clarify the intent degree of performance in order to in other words, the objective should not only indicate the change in the behavior of the student but also the learning degree of that change as well. For this purpose, the student of the objective must identify a degree of accuracy, a or purpose of correct response or the like conditions. Third, an objective should describe the conditions under which the learning occurs. In other words, under which circumstances the learning will develop the competency which will the learning be given or already by expected to know the accomplish the learning. For example, the conditions could be started as choose a case study, show a diagram, give a map after learning a lecture, or objective a demonstration about through reading, etc. Though all three characteristics are essential for start learning objective in some cases, two of them elements are easily implied by simple statement. Students चलते अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जी टैक्स मनी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। अब ये क्या है, फॉलोइंग the 1948 convention of the American Philosopher Association, a group of college examined consider the need of the system of classifying educational goals for the evaluation of student performance. Years later, and a result of this effort, Beckman Bloom formulated a classification of the goal, the educational process eventually Bloom established a hierarchy of education objective or categorized level of abstraction of questionnaires that commonly occur in educational selecting. Bloom in 1968. This classification is essentially referred to Bloom taxonomy. Taxonomy means that set of classification principle or a structure that following are 6 levels of the taxonomy: knowledge, comprehend, applications, analyze, synthesis, and evaluation. The detail is given below. Cognitive domain. The cognitive domain, Bloom in 1999, involved the development of the intellectual skills. This include the recall or recognition of specific facts, procedural pattern, and concept that serve in the development of intellectual abilities and skills. There are 6 levels of doing. Structure from the simple to the cognitive behavior of the most important, most complex. The level can be through as a degree of difficult. That is the first one of most normal by measuring before the next one take place. अगला हम पढ़ने ये effective domain. The effective domain क्या होती है? The effective domain is related to
manner in which the deals with the things emotions such as feeling, values, appreciation, enthusiasm, motivation, and adequate attitudes. The five levels of the domain include receiving, responding, valuing, ऑर्गेनाइजिंग एंड कैरेक्टराइजिंग द वैल्यू. अगला जो पॉइंट है वो जी हमारा है साइकोमोटर डोमेन. अब ये क्या है साइकोमोटर डोमेन? ये क्या है? फोकस इज ऑन फिजिकल किनेस्टिक kinesthetic skills. The philosophoto domain include physical movement conditions and use of the motor skill areas. Development of these skills requires a practice and in measuring in terms of the speed, practice, speed, precision, distance, procedure or technique in a executive. There are 7 levels of this domain, from the simplest behavior to the most complex. Domain level include perspective, set goals, response mechanism, complex and overall response adoption. Overall, the Blooming taxonomy is related to 3 H's of education process, and that are head, and head. Note, in each of the 3 domains, Bloom's taxonomy is based on the premises that the category are ordered in the degree of different difficulty. And important premise Blooming is that each level must be mastered before progression to the next. As such as level within each of domain are level of living, learning, and these levels increase in difficulties. आगे स्टूडेंट हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ. ये है जी राइटिंग कॉग्निटिव डोमेन ऑब्जेक्टिव्स. अब ये क्या होता है? इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कॉग्निटिव डोमेन ऑफ ब्लूमी taxonomy is of prime focus. So let's discuss this domain in detail and learn the right objectives of the domain. Cognitive objectives in taxonomy are arranged on range from the lower to the high, from knowledge, comprehension, application, analysis, and synthetic evaluation. And analogy, dissertation, and the taxonomy of learning objectives can be do as an assembly block in building a prism. The knowledge level create the basic for the formation from which the high level skills are built. When writing the education objectives, a teacher must know that the good objective is to necessary to use the clear vocabulary, the clear indication that the type of observation objectives. The following table, in which the table you understand the levels of the cognitive domain, but will build up what active verb can be used to state objectives of the particular level. स्टूडेंट्स एक टेबल है जिसमें ना ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स एंड एक्शन वर्ब्स का इसमें ना दिया हुआ है. अरे समझते ही है क्या? तो ये जो है ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव नॉलेज, इसमें ना एक लर्निंग ऑब्जेक्टिव है, फिर डिस्क्रिप्शन दिया और उसके बाद ना एक्शन वर्ब्स एंड
सेट ऑब्जेक्टिव। पहला जो है नॉलेज है। नॉलेज क्या होता है? द फर्स्ट लेवल ऑफ लर्निंग इज नॉलेज। Knowledge can be characterized as awareness of specific and of the way and meaning of dealing with specification. The knowledge level focus on memory or recall where the learning recognize information ideal principle in the approximate forms in which they are learned. To arrange the definition, to describe, to identify, to listen, label, to name, or to order, to recognize, recall, to relate, to repeat, to reproduce, and to state and understand learning. नेक्स्ट हमारा आता है कॉम्प्रीहेंड का। अब कॉम्प्रीहेंड क्या होता है? कॉम्प्रीहेंड इज द नेक्स्ट लेवल ऑफ लर्निंग एंड इनकम्पासेस अंडरस्टैंड हैज़ द knowledge being internalized or understand, the student should be able to translate, comprehend or interpret information based on the knowledge, to choose the compare, class, describe the, discuss and explain the, identify and इसी तरह से। फिर है नेक्स्ट हमारा है एप्लीकेशन। एन एप्लीकेशन इज़ अ यूज ऑफ नॉलेज कैन बी यू स्टडी or the knowledge is a new student situation in can be also be application of the theory to solve a real world problem. The students select translators and transfer and use data and principle to complete solve a problem. Next है हमारे पास student analyze. Analyze include take apart a piece of knowledge to the investigation of parts of a concept. It can only occur if the student has obtained knowledge of the comprehend a concept. The student examine, classify, hypnotizes, collect data and draw conclusion. Synthesis. Synthesis is the certain act. It is the taken a knowledge and create a something new. It an induct process on the building rather than on the breaking down. The student or originated in integration combination items into a something that is a new to his or her. और लास्ट में हमारे पास आते हैं वैल्यूएशन। वैल्यूएशन है, वैल्यूएशन इज अ जजमेंट ऑफ डिजाइन ऑफ डिसीजन मेकिंग। द स्टूडेंट appraises, accesses or characterizes on the basis of specific standard and criteria. तो इधर क्या दिया हुआ मास ब्लूमी हायरार्की टेक्सोनमी ऑफ एजुकेशन ऑब्जेक्टिव। और फिर अगला क्या है? ब्लूमी रिवाइज टैक्सोनॉमी। तो अब हम चलते हैं जी, ये लिखा है जी ब्लूमी रिवाइज टैक्सोनॉमी। ये क्या है? ब्लूमी फॉर्मेट स्टूडेंट्स है, उसके बारे में बताया हुआ कि कहाँ से पढ़ा है, 1990 में इसने क्या किया और 2001 में क्या किया था। और अदर सीक्वेंस विद इन द taxonomy they are arranged below an increasing order to lower order to thinking skills LTOS to higher order thinking skills जैसे हम HOTS कहते हैं। ये इसके दो लेवल्स होते हैं। स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ये हमारा है डिफाइन लर्निंग आउटकम्स। अब ये क्या है? लर्निंग आउटकम्स आर स्टेटेड इन इंडिकेटेड what a student is expected to able to do as a result of a learning activities. Major difference between the learning objectives and outcomes in the objectives are focus upon the instruction, what will be given to the student, and outcome and the focus such that the students what behavior change they are being expected to show and the result of the instruction. चलते हैं इसके फर्स्ट पॉइंट की तरफ। ये क्या है? डिफरेंट डेफिनेशन ऑफ लर्निंग आउटकम्स।
Adam 2004 defined the learning outcomes as a learning outcome is a written statement of what the student, successful learner, is expected to able to do that tends to the module course unit and qualify Adam 2004. The criteria commonly according to the was different learning outcomes statement and learning by University of Exeter 2007. ये था learning outcome and expected of what a student will be demonstrated on the successful completion of the model learning outcomes are related to the levels of the learning indicating the intent given and knowledge and skills that typically students will be achieve should be capable of being assessed. नंबर 2 पे हमारा पॉइंट आ रहा है जी difference between learning outcomes and objectives. Learning outcomes and objectives are oftenly used synonymously, although they are not the same in similar world. Objectives are concerned with the teaching and the teaching intents, whatever the learning outcomes are concerned with the student learning. However, objectives are learning outcomes are used in written and student in terms of the further नंबर 3 पे आते हैं importance of learning objectives. अब इसमें क्या आता है help students to learn more effective, they know what they stand and curriculum is made more often to them, make it clear that the students can hope to gain from a particular course or lecture, assess the setting examination based on the content delivery, help in selecting of appropriate assessment strategies. ये स्टूडेंट हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट ये है जी SOLOS टैक्स मनी. अब ये क्या है, अब ये जो एब्रीवेशन है जो S है ये स्ट्रक्चर के लिए, O जो है ये ऑब्जर्व के लिए, L के जो लर्निंग और O जो है ये आउटकम्स के लिए. ये क्या है जी, ये डेवलप किया था बैग्स एंड कॉल्स ने 1982 में, विच फर्दर एक्सप्लेन बाय बैग्स एंड टैंड्स इन 2007, इज़ यूज इन पंजाब फॉर द असेसमेंट में. ये पंजाब में यूज़ होता है, हमारे यहाँ उसमें आ जाता है जी. फिर 3 इसकी 4 इसमें और 5 चीज़ें आती हैं जो कि प्री स्ट्रक्चर्ड आते हैं, जिसका मतलब ये है हेयर स्टूडेंट्स आर सिंपली एक्वायर बाइट्स ऑफ unconnected information which has no organization and make no sense. अगला हमारे पास आता है यूनी स्ट्रक्चर. अब ये कि सिंपल एंड ऑब्वियस कनेक्शन एंड आर मेड बट देयर सिग्निफिकेंस इज नॉट ग्रास्प. अगला हमारे पास आता है मल्टी स्ट्रक्चर. ये क्या है, नंबर ऑफ कनेक्शंस may be made but the meta connection between them are missed and is there significant for the whole. अगला चौथा हमारे पास आता है relational level. The student is not able to appreciate the significance of the parts in related to the whole. और नंबर 5 पे हमारे पास आता है जी and the extended abstract level. The student is making connections not only within the given subject area but in also beyond it, able to generalize and transfer the principle and idea underlining the specific instance. स्टूडेंट्स जब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, ये है प्रिपरेशन ऑफ कंटेंट आउटलाइन. अब प्रिपरेशन ऑफ कंटेंट आउटलाइन की है क्या, इसके बारे में हम जान लेते हैं. तो हमें पता ये चलता है कि इसके अंदर 5 चीज़ें होती हैं. एक तो होते हैं पुअर रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं. उसके बाद जो है यानी कि जैसे कि पुअरली कंटेंट को जो बनाया गया तो वो किसी के समझ में नहीं आ रहा. उसके बाद इनएडिक्वेट रिप्रेजेंटेटिव जिसमें जो है
ये दोनों जो है सर्कल में तो है, लेकिन ये एक दूसरे से दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे। उसके बाद इन एडिक्वेट जो रिस्पॉन्सिवनेस है, इसमें आगे फर्दर ये कॉर्नर पे दोनों जो ये लोग हैं चले जाते हैं, और इनकी जो कंटेंट है ये टॉड की बीच में ही रह जाती है, तो ये गैप्स हम क्रिएट हो जाते हैं। अगला जो है वो है कम्प्लीटली इनएडिक्वेट रिस्पेक्टिवनेस। अब ये क्या है, इसके इर्द गिर्द जो है ये टीचिंग आइटम्स है और कंटेंट जो है ये बीच में है, तो ये स्टूडेंट्स को जो है समझ आने लगा इसके बारे में कुछ कुछ पता। और जो आखिरी जो लास्ट है वो है एक्विट रिप्रेजेंटेटिव, जिसके अंदर कंटेंट के अंदर जो है सारे के सारे जो टीचर है और जो आइटम्स जो पढ़ाए जा रहे हैं, टेस्ट दिया जा रहा है, वो कंटेंट के अंदर से, कंटेंट के बाहर से वो जो है नहीं है। और ये जो है ये ज़्यादा बेहतर होता है। अगर हम इसके बारे में पढ़ना चाहें तो हम इसके बारे में यूँ पढ़ सकते हैं कि जो पर्पस होता है, पर्पस ऑफ द टेस्ट डायग्नोस्टिक से क्लासीफाई प्लेसमेंट ऑफ जॉब इन्वायरमेंट एम्प्लॉयमेंट representation samples of the knowledge behavior or skills domain being measured, relevancy of topic with content and of the subject, relevancy of the language of the content should be according to the age and grade level of the student. और लास्ट हमारा आता है डेवलपिंग टेबल और स्पेसिफिकेशन। अब ये जो है ये इसके बारे में यहाँ हमें पता चला। अब हम चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, वो है प्रिपरेशन ऑफ टेबल स्पेसिफिकेशन। टेबल स्पेसिफिकेशन ये है क्या, तो ये है इट हैज़ बीन डिस्कस्ड अर्लियर इन द educational objective play a significant role in the development of a classroom testing. The role is that preparing a classroom test is to closely relate to the curriculum and education objectives, and we have also explained that the test should be measured what was taught for ensuring that there is simply between the classroom instructions and the test content in the development of the application of table of specification. What is called a test blueprint. On nature implementation, it is specify the content to the test set in the two ways: a framework in which the ensuring the construction between the classroom instructor and the teacher content. There is one of the most purposeful procedure used by the test development for definition the content domain. One domain and the test related the content of the converted, and the other dimension describe the kind of students cognitive behavior to be measured, provide and explain and specified. Education objective play a significant role in developing of the classroom tests. और अगला था यहाँ पे लिखा हुआ नेचर ऑफ नंबर ऑफ टेस्ट आइटम्स फॉर ईच कोग्निटिव लेवल। ये कुछ टॉपिक्स होते हैं इसमें से, इसमें नॉलेज, कॉम्प्रीहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस और टोटल जो होते हैं 12 क्वेश्चन जो होते हैं ये होते हैं, और टोटल जो होते हैं ये 50 हो जाते हैं। हर टॉपिक में से एक में से 12, एक में से 1 में से 9, एक में से 8, एक में 8, 5, 12 को ये इनका एनालिसिस किया जाता है। और इस तरह से ये जो है फिर इनके आगे जो फर्दर है यूनिट इसके अगले टेबल पे देखें तो पर्पस ऑफ द टेबल में बना हुआ ऑब्जेक्टिव्स एंड एजुकेशन ऑफ फिर प्रिपरेशन ऑफ कंटेंट आउटलाइन, प्रिपरेशन टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन, उसमें भी 2 4 लिए हुए 4 और 25 क्वेश्चन लिए हुए। फिर अगले में लेवल ऑफ कॉग्निटिव डोमेन लिए, इसमें टॉपिक है स्पीड एंड वेलोसिटी, पोटेंशियल एंड काइनेटिक एंड काइनेटिक एनर्जी, लॉ मोशन, टोटल 10 और टोटल 20, 16, 20, टोटल जो है 100% इसके क्वेश्चन इन्होंने दिखाए राइट और लेफ्ट साइड पे नीचे। और एट द एंड इसमें हम ये देख रहे हैं अ टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन हेल्प टीचर्स टू रिव्यू द
curriculum content on one hand, and on the other hand it is help teachers to carefully in overlook important concepts or including unimportant and irrelevant concept on a simple pattern. A term a teacher can develop of specification for affective and psychological domain. तो इस तरह से जो एक टीचर है ये असेस करने के लिए जो है ये पूरे का पूरा जो है अपना जो है ये मेथड इस्तेमाल करते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, ताकि वो स्टूडेंट्स को असेस करे उस कंटेंट जो उसने पढ़ा है या उसने बाहर से जो लिया है कि उसका स्टूडेंट कितने पानी में है। और इस तरह से हमारा ये चैप्टर नंबर 2 जो है ये हमारा ख़त्म होता है, ख़त्म पज़ीर होता है, जिसका नाम था ऑब्जेक्टिव्स एंड असेसमेंट का। उम्मीद है आपको कुछ अपने से सीखा होगा। शुक्रिया आपका बहुत बहुत। अल्लाह हाफ़िज़। Best of luck for your exam. Friends, you can join me my YouTube channel, which is Safi Khan, by subscribing it, and you can search it on Safi Khan Able, and my Twitter handle is Safi Khan Magical. You can follow me on Twitter and get regular update about news and views. And this is my Facebook ID, which is Safi Khan Boss. You can also follow me here. And you can also follow me on Instagram, which is Safi Khan Boss, to see pictures and videos interestingly. And this is my YouTube channel page, and you can like and subscribe my channel and also press the bell icon. So do subscribe my channel. Thank you very much. Love you all. Stay blessed.